फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घर बार में अपने अहल के साथ खुश रहने होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर किस तरह से काम किया जाता है, इसके कितने काम करने के तरीके हैं, कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। जो कुछ भी होगा आई होप मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका इस चैनल के इस वीडियो के अंदर आपको उसके बारे में बता सकूँ, आपका उसके मतलब जो भी क्वेश्चन हो जनरली तौर पर वो आपका क्लियर कर सकूँ। तो ड्रॉप शिपिंग का तकरीबन मेथड तमाम के अंदर सेम ही होता है। इसके अलावा आप ज़रूरी नहीं कि अमेज़न, शॉपिफाई, दराज जो भी हो, वालमार्ट, सैम क्लब जो भी हो, उसके अंदर आप अगर ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आपका सेम मेथड होता है। आपने इसके अंदर क्या करना होता है कि आपका इसके अंदर ऑर्डर पहले आता है, सामान आप बाद में खरीदते हैं, जबकि बाकी के अंदर आप सामान पहले खरीद के रखते हैं, ऑर्डर्स बाद में आते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग का ऐसा काम होता है जिसके अंदर आपको ऑर्डर पहले आ जाता है, चीज़ें आप उसका ऑर्डर बाद में खरीदते हैं। ठीक है, वो कैसे हम आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पर वक्त पहुँच जाए और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की। तो दैट इज़ द टाइप ऑफ अमेज़ोन। ये अमेज़ोन के एक टाइप है, क्योंकि मैं तो आपको अमेज़ोन के रिलेटेड बताऊँगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक एलटीडी या फिर एलएलसी बेस पर अकाउंट चाहिए। तो एलएलसी या एलटीडी बेस पर ही क्यों, देखिए अगर आप एलटीडी या एलएलसी पे लेते हैं तो आपको उस पर रिस्क कम हो जाता है। यानी कि आप उसका जो कह लें कि हमें डर लगा रहता है कि हमारा उड़ना जाए, तो उसका रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और अगर आप आपकी पेमेंट भी नहीं बचती, आप उससे क्लेम कर सकते हैं बाद में केस करने के बाद। उसके बाद आप क्या करते हैं, लेने के बाद आप एक ऐसा ब्रांड ढूंढते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिक रहा हो, यानी कि पहले से वो उसकी जो लिस्ट है वो रैंक कर रही हो, उस पर ऑर्डर भी तरह तरह आते रहते हो। ठीक है, तो आपने एक ऐसा ब्रांड ढूंढना होता है। फिर उसके बाद क्या करना होता है, आपने उसकी जो लिस्टिंग की होती है, यानी नॉट योर लिस्टिंग, यानी आपने लिस्टिंग नहीं करनी होती बल्कि किसी की लिस्टिंग की होती है। आपने क्या करना होता है, ज़बरदस्ती उसके साथ चिपक कर बैठ जाना होता है। यानी अगर आपने बगैर अप्रूवल के आप उसके साथ चिपक कर बैठ जाते हैं। और वहाँ पर ये पॉइंट आता है होलसेल के अंदर, इसके अंदर कि वो होलसेल के अंदर हम इजाज़त लेकर बैठते हैं, इसके अंदर इजाज़त लेकर नहीं बैठते। और प्राइस यहाँ पर आप अपनी मर्जी की रखते हैं, और जबकि होलसेल के अंदर वो फिक्स कराया करता था। तो आप अपनी प्राइस यहाँ पे डन कर लेते हैं। करने के बाद क्या होता है कि आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। जब आपको ऑर्डर आने शुरू होते हैं तो याद रखिए कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ FBM के तरीके ही डिलीवरी कर सकते हैं, या फिर आपका तरीका सिर्फ एक हो सकता है वो FBM। इसके अलावा आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, FBM ही नहीं कर सकते। तो आप ड्रॉप शिपिंग जो है वो हमेशा FBM में ही होती हैं, क्योंकि हमें ऑर्डर बाद में हमने खरीदना होता है, जबकि अगर FBM में करेंगे तो हमें पहले उसका सामान पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी आपको समझ लगी कि यानी कि आपका प्रोडक्ट के जब ऑर्डर आपको आ जाता है, फिर आप किसी दूसरे वेंडर को ढूंढते हो जहाँ पे वही चीज़ अपनी सस्ते में मिल रही होती है। फ़र्ज़ कर ले अमेज़न पर अगर वो $50 की है, तो किसी और वेंडर पे या फिर अमेज़न प्राइम पर हमें वो $45 की या $35 की मिल रही है, तो वहाँ से खरीद कर आप अमेज़न जिसने खरीदी होती है उसको भेज देते हैं। तो इस तरह आप इसके दरमियान में अपनी बचत रख लेते हैं। तो ये था ड्रॉप शिपिंग। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम तफसील किसी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।